समस्या न हो। समस्या रहित जीवन होता ही नहीं। और थोड़ा ज़्यादा निरीक्षण कर सकें, देख सकें तो पता चलेगा जो जितना बड़ा पद, जितनी बड़ी संपत्ति, जितने अधिक लोगों को लेकर के चलना होता है, उनके जीवन की समस्या और बड़ी है। हम सबको क्या लगता है कि हम समस्याओं से घिरे हैं, और हमारी समस्या कैसी है, दुनिया में किसी के पास ऐसी समस्या नहीं है। समस्या के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस समस्या में उलझे हैं दूसरे के लिए वो नहीं है, लेकिन आपको दूसरों की समस्या के बारे में बता दें या उसे सुलझाने के लिए कह दिया जाए तो फिर आपके लिए और कठिन होगा। बात यहाँ पर यह थी कि जीवन को हम इससे अलग नहीं जान सकते। कैसे करें इन समस्याओं के बीच? कुछ बातें हैं जो समझ लें। वो यह है कि एक बात तो देख लेना चाहिए, इस पूरी दुनिया में मेरे नियंत्रण में क्या है और क्या है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। पता चल जाएगा। ऐसा देखने से ही पता चलेगा दुनिया में मैं क्या क्या नियंत्रित कर सकता हूँ और किसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। आप देखेंगे बहुत चीजें हैं, बल्कि कहना चाहिए अधिकतम, जैसे मौसम का परिवर्तन मेरे नियंत्रण में नहीं है। अब कोई मौसम के परिवर्तन को लेकर के समस्या माने तो मौसम को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर कुछ राजनीतिक उथल पुथल, उसको आप समस्या मानो तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं? या तो भाई आप में इतने योग्यता हो, उस बहुत बड़े लेवल पर जा सके आप और उस उथल पुथल को शांत कर सकें, कुछ परिवर्तन ला सकें। नहीं है तो ये मानकर चलो ये मेरे नियंत्रण के बाहर है। उस बात को लेकर के सोचना, परेशान होना कोई मतलब नहीं है। ख्याल आया कभी कभी आप सब भी इससे जानकारी आप लोगों को होती ही रहती है। एक जगह मैं कहीं कई साल हो गया था, तो बैठक में बैठने के लिए बोले और टीवी चल रहा था और उसमें शायद उस समय पेट्रोल का भाव बढ़ा था, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा था, कुछ ऐसी बातें थी। तो आजकल जानते हो ना, मीडिया वाले जाते हैं लोगों से, पब्लिक से पूछते हैं बताओ ऐसा हो गया है, महंगाई बढ़ गई, वो बढ़ गई है, आपका क्या कहना है? और लोग हल्ला मचाते हैं, सरकार के विरुद्ध में बोलते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत हल्ला मचाते हैं। और कई बार जुलूस निकालते हैं, कई बार एक हड़ताल में बैठ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, चिल्लाएंगे, बोलेंगे। और इतना ही नहीं है, आपस में जब मित्रगण मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अखबार पढ़ने वाले, टीवी देखने वाले, बस उसको अपनी चर्चा का विषय बनाए रखते हैं, बहुत कुछ। और एक दूसरे उनको कहेंगे, गाली गुप्ता देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। फिर होता क्या है, गए पेट्रोल के पंप में, अपनी गाड़ी में तेल डलवाए, अब क्या करेंगे वहां पर? वही तो पैसा देंगे जो बढ़ा हुआ है, कि क्या करेंगे? मैं नहीं दूंगा ऐसे ही लड़ाई करेंगे? नहीं। तो फिर ये बीच में जो चिल्ला रहे थे उसका क्या मतलब निकला? क्यों उसको मार रहे थे? तो मैं कह रहा था कि जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना सीखें। जिसे आप बदल नहीं सकते, अर्थात जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और आप देखेंगे कि दुनिया की बहुत सी गतिविधियां हैं
और बहुत से लोग हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आपसे कहा जाए कि भाई ये भारत वालों को बदल डालो, कहेंगे नहीं मैं नहीं बदल सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, महाराष्ट्र को बदल डालो, कहे नहीं ये भी नहीं कर सकता हूँ। आपको क्या चाहिए बताइए? जो चाहिए आपको, सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन बदलोगे? नहीं हो सकता है। अच्छा तो गांव वालों को बदल डालो, नहीं ये भी नहीं कर सकता। अच्छा तो घर वालों को बदल डालो, क्या होगा? नहीं हो सकता है। अच्छा केवल अपने श्रीमान को बदल डालो, क्या कहोगे आप लोग? ये भी नहीं हो सकता है। न वे लोग किसी को नहीं बदल सकते। अपना ही पैदा किया हुआ बच्चा कुछ दिन तो ठीक है आपकी बात मान लेगा, और थोड़े दिन के बाद और बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर क्या होगा? बस अब बोलने लायक नहीं है, वो खुद समझता है, वो अपने ढंग का करेगा। कहाँ नियंत्रण है? आप अपने शरीर को ही देखो जरा से, तो आप शरीर में कौन किसका किसका नियंत्रण कर रहे हैं? ये तो अच्छा भी है, ये प्रकृति का नियम है, सिस्टम ही ऐसा है कि आपका दिल अपने आप धड़कता है। नहीं तो आपकी इच्छा के अनुसार धड़कने लगे तो कभी भूल ही जाओ, फिर वो कभी भी मर जाए आप, है ना? और पाचन प्रणाली जो कुछ होता है अंदर में, भीतर इनर ऑर्गन जो भी कार्य करते हैं वो अपने ऑटो सिस्टम से करते हैं, नहीं बदल सकते। शरीर के परिवर्तन को, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, बाल पकने लगते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, आंखें कमजोर होने लगती हैं, चाम में सिकन होने लगता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, और प्रारंभ की जो सुंदरता है, जो शरीर की का स्वास्थ्य है, वो स्थिर नहीं रहता। न शरीर के परिवर्तन को रोक पाओगे। देख रहे हैं आप कितना कितना किसमें नियंत्रण है? आप जरा देखें, न दुनिया को बदल पा रहे हैं, न मौसम को बदल पा रहे हैं, न देश को बदल पा रहे हैं, न लोगों को बदल पा रहे हैं, घटनाओं को नहीं बदल पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसको। अपने शरीर की बहुत ऐसी चीजें हैं, फंक्शन है, जिसे आप बदल नहीं पा रहे हैं। आप देखते चले जाएंगे, मेरा कोई नियंत्रण नहीं। अंत में क्या करेंगे? बाल पक रहे हैं तो चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? स्वीकार करेंगे, सब कुछ स्वीकार करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? तब बात आएगी, मैं अपने विचारों को बदल सकता हूँ, मैं अपने स्वभाव को बदल सकता हूँ, मैं अपने बोलने के तरीके को बदल सकता हूँ, मैं अपने करने के तरीके को बदल सकता हूँ। और यही महत्वपूर्ण है, आप समझो, यही महत्वपूर्ण है। जब आप बदलते हैं तो फिर और कुछ बदलते हुए दिखने लगते हैं आपको। अब वो देखने का ढंग आपका बदल जाएगा, लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग बदल जाएगा, सब कुछ बदलने लग जाता है। क्यों बदल गया? क्योंकि आप बदल गए, आपका ढंग बदल गया। और आपका जब जीने का ढंग बदलता है तो समझ लो परिस्थितियां भी बदलने लग जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखें इस चीज को, हम केवल समस्याओं का रोना न रोते रह जाएं। और मैंने कहा ना, किसके जीवन में समस्या नहीं आती है? और समस्या का अर्थ भी क्या है थोड़ा समझ लें। किसे कहते हैं हम समस्या? समस्या का मतलब ये हो गया कि जो सामने घटना घटी वह ज्यादा ताकतवर है और हम उसके मुकाबले कम ताकत वाले हैं, हमारे पास शक्ति कम है, इसलिए तो समस्या मान ली। नहीं, यदि हमारी शक्ति ज्यादा हो जाती तो हमारे लिए समस्या नहीं रह जाती। जैसे गोंदिया से मुझे नागपुर जाना हो, बस से जाना हो, ट्रेन से जाना हो, जो भी यात्रा के लिए खर्च चाहिए, ट्रेन का भाड़ा है या बस का किराया देना हो, तो मान लो वो लगता हो 200 रुपये, कल्पना करने 200 रुपये लगता हो, और मेरे पास केवल 100 रुपये है। अब ये मेरे लिए समस्या है, क्योंकि आवश्यकता कितनी है? 200 की। मेरी योग्यता कितनी, मेरे पास कितनी क्षमता है? 100 रुपये की, तो मेरे लिए समस्या। लेकिन जिसके पास या मेरे पास में 2000 रुपये हो, तब मैं कहूँ कोई समस्या नहीं है,
200 रुपये टिकट कटाने में क्या लगता है, 2000 रुपये है, अर्थात मेरी ताकत ज्यादा है, मेरी आवश्यकता से भी ज्यादा है, तो फिर वो मेरी समस्या ही नहीं रह गई है। एक उदाहरण और समझते हैं। आपका ये जंगल है और एक दिन आप घूमने चले गए और घने जंगल में चले गए और घने जंगल में चले गए, चलते चले गए, ऐसा संजोग एक शेर आ गया। अब शेर आ गया तो शेर की ताकत कितनी है, बहुत ज्यादा, आपकी ताकत कम है, कितनी बड़ी समस्या हो गई। उसकी ताकत बहुत अधिक, आपकी ताकत बहुत कम, यह आपके लिए समस्या है। लेकिन यदि आपके हाथ में एक मशीन गन हो और आप उसको चलाने में एक्सपर्ट हो, अब समस्या किसकी है, आपकी नहीं, शेर की है। समझ रहे हैं क्या हो गया, अब आपकी ताकत ज्यादा हो गई। बस यही से ही है जिसको हम अपनी समस्या मारे। हो सकता है जिनके पास इतनी ताकत हो, चाहे उसकी मानसिक, चाहे उसकी शारीरिक, चाहे उसकी आर्थिक, चाहे उसका पद में, किसी मामले में वो बहुत ज्यादा ताकत वाले, यही तो हमारे लिए समस्या हो जाती है। अर्थात हम उस चीज को सह नहीं पा रहे हैं, उसको हम डील नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम निपटा नहीं पा रहे हैं। और ये आप देखेंगे कई बार ऐसा होगा, यही की बात समझ लेते हैं। जैसे एक आदमी यहाँ आ जाए, एक अजनबी आ जाए, थोड़ा सा माइंड एकदम सही ना हो, डिस्टरबेंस वाला हो, और आ करके यहीं पर जितने लोग चाहे वक्ता हो, श्रोता हो, सबको वो भला बुरा खरा खोट और गाली देने लग जाए, चिल्लाने लग जाए। अच्छा क्या होगा, वो सबके लिए बोल रहा है, अंतर पड़ेगा। सभी लोग क्या एक समान रिएक्ट करेंगे, सभी लोग उसके लिए एक साथ उसको बातचीत करेंगे। हम में से कुछ लोग कहेंगे चुपचाप रहेंगे, अच्छा ठीक है बोलने दो। कुछ लोग उठकर कहेंगे कि भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो, कटु शब्द बोल रहे हो, गलत शब्द, अश्लील शब्द बोल रहे हो। तो उनसे निवेदन करेंगे चले जाओ यहाँ से। अच्छा कुछ लोग सुनेंगे और थोड़ा सा उग्र होकर कहेंगे, डांटेंगे, थोड़ा सा भगो, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोग क्या करेंगे, उठ करके हो सकता है 2-3 तमाचा लगा भी दे, डंडे से पीट दे, भगे, तुम कौन होते हो हमको गाली देने वाला। सबके लिए बराबर स्थिति थी, लेकिन सब लोग अलग अलग ढंग से उसको रिएक्ट करते हैं, सब लोग अलग अलग उनसे व्यवहार करते हैं। मैं कह रहा था कि आपके जीवन में जो समस्या आई है, आप किस प्रकार उनके साथ में उसको निपटाने के लिए सोचते हैं, कितना कूल माइंड होकर के, अग्रेसिव माइंड होकर के कैसे आप सोचते हैं। या तो एकदम उत्तेजित हो गए, आप ही खो गए हैं आप, या फिर विचार किए करना क्या है, परिस्थिति कैसी है, जिन लोगों ने समस्या बनाई है वो लोग कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उनसे बातचीत के जरिए निपटा सकते हैं, या और कोई सहारा, कानून का सहारा लिया जा सकता है, समाज का सहारा, कुछ तो होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर ये कुछ चीजें हैं, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को भीतर थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, पहला काम तो यही है। फिर उसके बाद विचारो कि कैसे उससे निपटा जा सकता है। मैं कह रहा था कि इन बातों को लेकर के अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण क्षण है, इसको बर्बाद ना करो, काम करो। जीवन सबका बीत जाता है, थोड़े दिन की बात रहती है, समय बीत जाता है और घटनाएं खत्म हो जाती हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और वो महत्वपूर्ण है कि हमने कैसा काम किया उस समय, कैसा काम किया। इसलिए हर समय धीरज, सहनशील, विनम्र होकर के काम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हम उलझते चले जाते हैं, और उलझन और उलझन, उलझन से उलझन बढ़ती चली जाती है। मैंने कहा ना, बहुत थोड़े समय को तो जीवन मिला है, बताओ कब किसका जीवन का अंत हो, कोई ठिकाना है। साहब ने एक बात कही है कि आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। दूसरी बात और भी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। यह तन कैसा है, कच्चा घड़ा, कुम्हार
मिट्टी का घड़ा बनाता है तो बनाने के बाद में फिर उसको आग से पकाता है, फिर उसमें पानी रखने लायक होता है। और मिट्टी का घड़ा बना, आग से नहीं पकाए हैं और उस मिट्टी के घड़े को जैसे कोई लेकर के जा रहा हो, साहब यही कह रहे हैं, यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा है, लिए फिरे थे साथ, उसको लेकर के कोई जा रहा हो, टपका लगा, किसी का धक्का लगा, चोट लगी और वो घड़ा टूट करके बिखर गया। साहब कहते कछु ना आया हाथ। सोचो, मिट्टी का कच्चा घड़ा हाथ में लिए हो, किसी से टकरा जाए, मान लो कुत्ता भी आ जाए या कोई जानवर आया और टकरा गया, और टकराया तो क्या होगा, एकदम चूर चूर गिर गया। साहब कहते कछु ना आया हाथ। तो कच्चा घड़ा साफ करते, यह तन कांचा, यह शरीर ही कच्चा घड़ा है, ले करके चल रहे हैं, कभी चोट लग जाएगी, कभी कुछ हो सकता है, अचानक मौत आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, क्या याद आता है, थोड़े दिन का जीवन है, कैसे बिताना है कौन निर्णय करेगा। दुखी होकर के, परेशान होकर के, शिकायत करके, लड़ाई झगड़ा करके, चोरी बदमाशी बेईमानी करके, छल कपट करके ऐसी जीवन बिताते चलेंगे, या फिर सोच समझ करके शालीनता से, धीरज और नैतिकता का पालन करते हुए आपस में प्रेम से और शांति और सुकून से जीवन बिताना, ये भी एक तरीका है। और ऐसा है लोग, आसपास देख लीजिए आप ही, जिनको देख करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे लोग मिलेंगे जो इस प्रकार के झंझटों से अपने आप को बचाने लगते हैं। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, जगत में रह के चलो बचाए, कोई नहीं आपन जग मन परखे, फंदा बांध के जाए पर आए। जगत में रह के चलो बचाए, बचा करके चलो। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, आप लोग जानती होंगी, माताएं बैठी हैं, कटहल की सब्जी बनाने के लिए दें और कटहल कोई खरीद के आ जाए, या घर में ही कटहल का एक पेड़ हो और तोड़ो और उसको आप किसी औजार से, चाकू है, हंसिया है, जो भी है, जब उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करना चाहेंगे तो कैसे होता है, उसमें ऐसा दूध होता है जो उसको टुकड़े करने में कठिनाई होती है, वो चिपकने लग जाता है। तो फिर क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं। अच्छा, तेल लगा लेने से क्या होगा, दूध छूट भी गया और आपको टुकड़ा करना आसान हो गया। ऐसे ही है। तो आप जब चलेंगे तो इस प्रकार से दूध की तरह लोगों का व्यवहार होगा। क्या करना है, बचा करके। तो कैसे लगा लो, तेल लगा लो। तेल लगाने का मतलब है ऐसा विचार, ऐसे अनासक्ति के बाद ऐसे ढंग से आप समझ पूर्वक जीवन जियो, उससे बच सको, संभाल सको उन सब चीजों को, नहीं तो उसी मुलसते चले जाएंगे, क्या फायदा है उलझन से। इसलिए ये ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। आप ये भी न सोचो कि उसने जैसा किया मैं भी वैसा करूं, ये जो बदले का भाव है ना, इससे बचाओ अपने को, क्योंकि लड़ने वालों की कमी नहीं है। देखिए, एक बात सच है कि कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है जो दूसरों को तकलीफ देने में तुले रहते हैं, दूसरों का नुकसान करने में उनको मजा आता है। अब क्या करोगे इन सब चीजों को लेकर के, कानून का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर तो यही है कि उससे हम छुट्टी पा जाए। साहब की ये पंक्ति है सदगुरु कबीर की, ई संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, ई संसार झार अरु झांखर, आग लगे जल जाना है। सोचो जरा से, एक रास्ते में निकलो, इधर दोनों तरफ से कटीली झाड़ियां होती ना, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े उसके फल होते हैं और उसमें बहुत कांटे होते हैं। अब रास्ते में चलो, कपड़ा फंसा और हवा चली तो कपड़ा फंस गया उसमें, चाहे किसी की साड़ी हो, किसी का धोती हो, यूं ही कपड़ा है जैसे हम लोग पहने हैं, और जा करके कांटों में उलझ गया। अच्छा, कपड़े को जोर से खींच लो तो क्या होगा, फट जाएगा। अब फंस तो गया है, आहिस्ते से उससे छुड़ा लो। ऐसे ही छुड़ाना पड़ता है। कहाँ जाओगे, हमने ही तो संबंध बनाया है, अपने ही लोग तो हैं, कहाँ चले जाओगे छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके, गांव को छोड़कर जाओगे,
शहर को छोड़कर जाओगे, भारत को छोड़कर जाओगे, मनुष्यों के बीच में रहोगे। अच्छा, कई लोग कभी कभी क्या कहते हैं, साहब हम लोग गृहस्थ हैं, क्या बताएं कैसे करें। मैं कई बार कहता हूँ, ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं, कोई विरक्त है, कुछ नहीं है। आप गृहस्थ हैं, मनुष्यों के बीच रहते हैं। हम लोग ठीक है आश्रम में जाकर के रहते हैं, लेकिन मनुष्यों के बीच ही तो रहते हैं। और जहां मनुष्य हैं तो मनुष्य के से बढ़कर के जहरीला कुछ है ही नहीं है। बताओ, सबसे बड़ा जहरीला प्राणी कौन है? वो एक बात आती है, एक हॉस्पिटल था, वहाँ एक सूचना बोर्ड था सामने, तो वहाँ पर सूचना बोर्ड में लिखा था कि आज एक पेशेंट आया है, मरीज आया है, तो उसको बिच्छू ने डंक मार दिया है। तो आया तो इलाज चालू है, उनको इंजेक्शन दिया गया, दवाई दी गई है और पूरी तरह नियंत्रण में है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी सूचना क्या लिखा था कि एक आदमी को कुत्ते ने काट दिया। अच्छा, उसको भी इलाज चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है। फिर एक ने लिखा, उसमें आगे लिखा था कि एक सर्प ने काट दिया है। अच्छा, उसको भी इंजेक्शन दिया गया है। अच्छा, वो भी पूरी करीब 95-99% लगभग संभावना कि वो ठीक हो जाएगा। अंतिम में एक सूचना लिखी थी, एक आदमी ने काट दिया है, बचने की कोई संभावना नहीं है। इलाज बहुत हो रहा है लेकिन बचने की कोई संभावना नहीं है। आदमी के समान जहरीला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। सोचो, उन्हीं के बीच रहना है, कहाँ जाओगे? इन्हीं प्राणी पदार्थों के बीच रहना है, अलग छोड़ करके कहाँ जाएंगे? तब क्या करना है? तब उसकी आवश्यकता है, तभी धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता है, तभी यहाँ पर साधना की जरूरत पड़ती है, विनम्रता की जरूरत पड़ती है। कभी कभी नीति न्याय की बात कहनी पड़ती है, अपने सिद्धांत की बातें कहनी पड़ती, कभी किसी को अपने जो सच है उसको बताना भी पड़ता है। मुझे याद आया, कई साल पहले की बात है, गुरुदेव जी के साथ ट्रेन में आना था। ये 25 साल तो हो गए होंगे इस घटना को, 20 साल से अधिक हो गए, 20 से ज्यादा ही हो गए। बिहार कटिहार का एक बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां से बैठना हुआ, इलाहाबाद आ रहे थे प्रयागराज। जैसे हम लोग गुरुदेव जी और हम 8-10 जितने संत रहे होंगे साथी बैठे, जैसे अंदर प्रवेश किए ट्रेन में, जिस डिब्बा में हमारी सीट थी, रिजर्वेशन था, तो रिजर्वेशन जहाँ सीट है वहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग बैठे थे, उनका परिवार बैठा था, सामान ठूसा हुआ था नीचे। हमने कहा भैया हम लोग का रिजर्वेशन है। हाँ हाँ बैठो बैठो, सामान रखना है हटा दो। अच्छा रखो रखो। अरे भाई रिजर्वेशन है। हाँ हाँ बैठिए ना, हमको भी चलना है। अब सुनने को नाम नहीं, किसी भांति रुके थोड़ी देर, ट्रेन चल पड़ी। फिर कहने लगे भैया थोड़ा सा सामान रखने की जगह दो, फिर हटाए फिर सरकाए, करते गए बड़ी धीरज से, बड़े, और भाई सीट है, हमको जाना है, रात दूर की यात्रा है। फिर थोड़ा हटाए फिर थोड़ा, ऐसा करते गए, मनाते चले गए, अंततः सीट खाली करवा पाए, सामान रखने की जगह हम रख पाए। एक ने कहा, बाद में एक सज्जन देख रहे थे बाजू में, महाराज आप लोग बड़े अद्भुत हैं, कैसे इन लोगों को हटा पाए आप लोग, हटते नहीं है एक बार बैठ जाने के बाद में। बहुत सी बातें हुई, घटना खत्म हो गई। गुरुदेव जी ने एक बात कही, वो बात मुझे बोलती नहीं है, अपनी सच बात को दो तरीके से कहो। उस शर्त उन्होंने बताई, अपनी सही बात भी है, उसको यदि कहना हो तो दो तरीका क्या है, एक है विनम्रता से और दूसरा है दृढ़ता से। दोनों बातें साहब कहते हैं, विनम्रता से और दृढ़ता से। यदि आप दृढ़ता से नहीं बोलेंगे, विनम्र रहेंगे, तो फिर आदमी वो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, इसलिए दृढ़ता से बोलो अपनी बातें। लेकिन यदि आप उलझ करके बोले, आप खुद ही उद्वेगित हो गए, आक्रोश में आ गए और सामने वाला लड़ने को तैयार है पहले से, वो तो चाहता ही कि लड़ाई हो जाए और मामला थोड़ा आगे बढ़ जाए और तब तक बहुत दूर चले चले। तो विनम्रता से कहो, विनम्रता से करेंगे तो फिर लड़ने की बात नहीं रहेगी।
लेकिन दृढ़ता से कहेंगे तो बातें अपील करेंगी, जाएंगे भीतर। ये बातें साहब की, तो कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर यही बात है, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, कुछ लोग कहते मैं नहीं सहूंगा, जिसने मुझे गाली दी मैं भी गाली दी, उसने मुझे मेरे क्या मैं भी वैसा करूंगा, और लड़ बैठते हैं। और लड़ते बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, फिर क्या होगा, लड़ाई बढ़ जाती है, फिर परिणाम क्या होता है, पुलिस आ गई। अच्छा पुलिस आ गई, पकड़ के ले गए, लड़ाई हो गई, मारपीट कहीं हो गई और बढ़ गया, तब तो फिर पुलिस ले गई, उसके पश्चात जेल में डाल दिए, मुकदमा चला। अब उस मुकदमा जब चलने लगा तब क्या हुआ, अब गवाही चाहिए, अब किसी वकील को लगाएंगे, पुलिस से बात कर, बहुत कुछ बातें होने लगी। जो शुरू में कहता था मैं नहीं सहने वाला हूँ, अब किसको सह रहा है, गवाही का सह रहा है, वकील का सह रहा है, जज का सह रहा है, रोज समय समय से जाना पड़ रहा है, कितना सहना पड़ रहा है। शुरू में सह लेते, बात खत्म हो जाती। इसलिए ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने जैसी है। तो कहने का मतलब है, लेकिन तब ये संभव है जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखेंगे। क्या जीवन मुझे इसी के लिए मिला है कि मैं उसी में अपना जीवन खपाऊं? नहीं, मुझे सुख शांति का अनुभव करना है, आपस के परिवार में रहना है, प्रेम का अनुभव करना है, ये लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, दुख और अशांति वाला नहीं, बीमारी वाला अनुभव नहीं करना है मुझे। सोचो कौन सा जीवन अच्छा हुआ, आप स्वयं समझ सकते हैं। एक सुंदर स्वास्थ्य है, आपस के रिश्ते में मधुरता है, और धन इतना कमा लेता है कि स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए पर्याप्त हो जाता है, और मन शांत और प्रसन्न रहता है। एक वह, और दूसरा बहुत सारी बीमारी, आपस में संघर्ष, अपनों के साथ में ठीक से पटरी नहीं खा रही, बातचीत नहीं हो रही है, तनातनी, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, कोई भी संबंध आपस में, कोई बोला डांट डपट करके, कोई किसी से नहीं, बस ऐसे ऐसी बातें, ऐसे कटुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, एक ऐसा माहौल है घर का। दूसरा धन, अच्छा धन किसी के पास कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और मन अशांत दुखी, क्या करे, तनाव बहुत रहता है, टेंशन में हूँ। अच्छा दवाई लिए चले जा रहे हैं, बिना नींद के, बिना गोली खाए नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, कौन सा जीवन पसंद करेंगे? नहीं, आप पसंद करेंगे एक तो स्वास्थ्य मेरा अच्छा हो, रिश्तों में मधुरता हो, और धन भी हो जाए, और मेरा मन खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही तो चाहेंगे। अच्छा कौन बनाएगा ऐसा जीवन आपका? कोई दूसरा नहीं बनाएगा। हमेशा ध्यान रखो, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपको सही जीवन बनाने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। कोई दूसरा, कोई दूसरा मतलब कोई दूसरा, बस। अब आप उनका नाम चाहे ईश्वर रखो, देवी देवता रख लो, परमात्मा रख लो, या फिर इतना तो आप जानते हैं कि भाई आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाला, गांव की सड़क को अच्छा बना सकता है वो। और अभी नया नया मुख्यमंत्री बने हैं आपके यहाँ, फडणवीस, क्या देवेंद्र जी। वो उनको बुला लिए आप गांव वाले, तो क्या कहेगा, आप कहो भाई गांव में जो आवश्यकता, कहो मैं पानी टंकी बनवा दूं, पानी का सप्लाई करा दूं, सड़क की नालियां बना दूं, गलियों में नाली बना दूं, सड़क बनवा दूं, ठीक है सारी चीजें, लेकिन सब काम करवाओ चाहे न करवाओ, मेरा जीवन अच्छा बना दो, क्या कहेगा? ये मेरे बस की बात नहीं है, कोई नहीं करेगा, बस आपको करना पड़ेगा। अर्थात आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और आपको अपने धन का भी अर्जन खुद को करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आप कमाओ, कोई लाज, पहले की बात होती थी, घर एक आदमी कमाता था, घर भर के लोग खाते थे। आज तो रोज तो हल्ला मच रहा है ना, महंगाई महंगाई कहा करके। तो फिर आप जो कुछ आमदनी है उसमें ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा सिस्टम अपनाओ, ऐसा उसमें अपना एक बजट बनाओ, ऐसा खर्च का
सिस्टम तैयार करो जिससे जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसके अंदर हमारा काम चल जाए, बच जाए। यदि बचे तो ही अच्छा, उसका थोड़ा थोड़ा प्लस होता चला जाए, क्योंकि भविष्य है, हम हैं, बच्चे हैं, परिवार है, किसी का स्वास्थ्य कभी भी कुछ हो सकता है, तो फिर वो एक चलता रहे। तो ये कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। आपस में सोचो, मैं कितनी बार कहता हूँ, सोच विचार करके जीवन जीना और बिना सोचे समझे जीवन जीना, दोनों में कितना अंतर है। सोच विचार करते ही नहीं है, बस यूं ही जीवन चलाते चलते हैं, बहुत लंबा समय बीत जाता है जीवन का, समझ ही नहीं आता है कि जीवन कैसे जीना है, उसको कैसे काम बनेगा। सोच लो पहले आपस में बैठ करके, अपने ही फैमिली मेंबर बैठ गए, दो ही बैठ गए, चलो ठीक है भाई, हमारी गृहस्थी रूपी गाड़ी है, शादी हो गई, पति पत्नी बैठ ले भाई, देखो हमको आगे का जीवन कैसे सरवाइव करना है, कैसे हमको इसको, हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारा जीवन आज तो है, भविष्य में भी हम थोड़ा से सुखमय जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिए। अच्छा, तो करना क्या पड़ेगा? ये हमारी आमदनी है, ये हमारा व्यवहार है, अब इसके अंदर हमको काम करना है। और भी घर का भी काम है, घर में माता है, पिता है, भाई बंधु जो भी हैं, बाल बच्चे हैं, अब उसी में आप सोचो, इसके बीच में इनके साथ में हमको कैसे करना है, आपस में चर्चा कर लो। सोच समझ करके करेंगे काम, बड़ी बिना सोचे समझे आप जीते चले जाएंगे। कई बार तो लगता है जैसे उन्होंने जीवन का नक्शा बनाया ही नहीं है। बहुत कम लोग बनाते हैं कि कैसे बैठ ले आपस में, और ये भी तय नहीं करते हैं कि कितने बच्चों को हम संभाल सकते हैं। अब हो गए कई 4-5 बच्चे, तब कहते भगवान ने दिया, तो सोचने नहीं लेना चाहिए कितने बच्चों को हम संभाल सकते हैं, कितने बच्चों को हम पालन पोषण कर सकते हैं, पढ़ाने लिखाने में हमारे पास काबिलियत है कह करके। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, आप लोग जानते होंगे, थिंक विथ मी, सुब्रत राय की लिखी हुई, वो सहारा वाले सुब्रत राय की, बड़ी अच्छी बात लिखे। और तो उसमें उन्होंने लिखा है थिंक विथ मी में कि कई अलग अलग अध्याय दिया, चैप्टर दिया है, उसमें एक जनसंख्या पर, हमारी जो देश की समस्या को लेकर के, उसमें शिक्षा पर लिखा है, चुनाव पर, इसमें इस पर लिखा है, और बहुत सारी, तो इसमें जनसंख्या को लेकर के उन्होंने लिखा है कि आजकल हमारे देश की स्थिति कैसी बन रही है। जिनमें क्षमता है, कई बच्चों का पालन पोषण आराम से कर सकते हैं, उनके घर में 5-10-20 बच्चे भी हो तो उनको पढ़ाने लिखाने की पैसे की कमी नहीं है, उसको अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं, सब कुछ उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। उनके घर में कितने बच्चे हो रहे हैं? 1 या 2 बस। और जिनमें योग्यता नहीं है कि ठीक से उनकी पढ़ाई लिखाई कर सके और ठीक से संस्कार दे पाए, ऐसी योग्यता ही नहीं है, ना उनको रहने बसने की ठीक से जगह है, ऐसे घरों में बच्चे कितने हो रहे हैं? 4-5-10 भी, 10 से भी ज्यादा। अब क्या होता है, अब बच्चे इतने अधिक हो गए, न उनको सही संस्कार मिल पा रहे हैं, न उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। अब यही तो सरवाइव करेंगे वो बच्चे, यही तो रहेंगे। अब वो सही संस्कार के अभाव में, सही पढ़ाई लिखाई के अभाव में, सही काम के अभाव में, अब वो उस श्रृंखल होते चले गए। और फिर होता क्या है, आजकल बहुमत का जमाना है, और ऐसे लोगों की बहुमत बढ़ती चली गई, उसी में से नेता बन गया कोई। अब कितना अंतर पड़ता चला गया है, क्यों ध्यान नहीं देते? उन्होंने लिखा भी है, सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचे? एक तरफ तो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, लेकिन दूसरे तरफ एक वर्ग को कहते हैं भाई परिवार नियोजन करा लो, दूसरे वर्ग को कहते हैं नहीं कराना है, ऐसा है हमारा धर्म इसमें आड़े आता है। मतलब आपका नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्म आपका आड़े ना है, निष्पक्षता से रहें उस चीज को लेकर के। बहुत सारे विस्तार, मैं इस संबंध में सरकार से भी बात कर सकता हूँ, बड़े समाधान इसके हो सकते हैं। जो इस पर नियंत्रण न करे, ज्यादा उसके सरकारी जो उनको सुविधाएं मिल रही बंद कर दो, ये विषय अलग है, मैं इस पर अभी नहीं बोलने वाला हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि बिना सोचे समझे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जीवन सही दिशा में नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके, कितना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे बातचीत करना, क्या करना, घर का अपना नियम हो, परिवार का अपना नियम हो, खुद का अपना नियम हो, थोड़ा सिस्टम से काम करेंगे
तो जीवन सुखमय बनता चला जाएगा। बेतरतीब जीवन जिए चले जा रहे हैं। एक घर है, कब सोना है, कब जागना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है। किसी कोई काम की मजबूरी नहीं है, फिर भी अपना बेतहाशा कभी भी बाहर घूम रहे हैं, गलियों में जाकर के कभी भी किसी के साथ बैठ रहे हैं। क्या मतलब है? कभी भी टीवी, अब घर के लोग हैं, देखो भोजन सबका होने का समय है और आपको पता ही नहीं भोजन में आना चाहिए कि नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं कोई भोजन के लिए आपका। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। तरीका क्या है? ये समय से सब काम हो। जैसे कोई एक घर है, आप कोई आए और कहे भी देखो यहाँ जूता उतार देना है, और जूता उतार, एक घर का नियम है। ये प्रकार से ये संविधान है घर का। हर घर का अपना संविधान होता है, हर परिवार का होता है, हर समाज का होता है, और हर व्यक्ति अपना संविधान बना करके रखे, जिसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट, है ना, अपना खुद का भी और फैमिली मेंबर का। ऑफिस वाले बना के रखते हैं, होटल वाले, बड़े बड़े चेन, बहुत बड़े बड़े जिनका कारोबार चलता है। तो ऐसे थोड़ी चल जाएगा। हमारा देश संविधान से ही चल रहा है। जो उसके नियम का उल्लंघन करेगा वो दोषी माना जाएगा। तो हाँ, परिवर्तनशील है। जब कभी लगता है, मुझे याद है कि गुरुदेव जी जब हम लोग प्रयागराज रहा करते थे प्रीतम नगर में, तो नियम क्या था, जो जिस प्रकार में कपड़ा पहना ना, सिलाई वाला कपड़ा, ऐसा पहन करके ना कोई भोजन बना सकता था, न भोजन करने बैठ सकता था। एक समय था प्रीतम नगर में रहे तो, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा को पहन करके बैठना है, उस समय का नियम था। अब प्रीतम नगर से कबीर नगर आए, वहां पर ठंडी, और खुले में जगह ज्यादा हो गई, खुले में ठंडी, और प्रयागराज की ठंडी बहुत ठंडी। तो फिर बातचीत हुई, कहे बहुत ठंडी। मुझे याद है एक बार माउंट आबू गए थे गुरुदेव जी के साथ, वर्षों पुरानी बात है। एक बार ऐसे ही भोजन, ठंडी बहुत थी वहां पर, ठंडी बहुत थी, तो कुछ संत लोग ऐसा पहन करके चले गए। अब किसी ने गुरुदेव जी को सूचित कर दिया, ऐसा ऐसा किए हैं। जब आए बंदगी में भोजन के बाद, तो फिर साहब जी बहुत डांटे, क्यों तुम लोगों ने ऐसा किया। मुझे याद अभी भी है। तो वहां भी आश्रम में फिर बातचीत हुई कि बहुत ठंडी लगती है बैठने में भी। अच्छा, शाम के टाइम भोजन का टाइम होता था, ठंडी के नाते कोई लोग खाने नहीं जाते थे, कपड़ा उतारना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब बाद में क्या हुआ, बदलो, कपड़ा पहन सकते हो सिलाई वाला, ध्यान रखो इस चीज का, क्योंकि शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखोगे, बीमार पड़ जाएगा तब। अब बदल गया, नियम था एक बार, लेकिन उस नियम में परिवर्तन कर दिया गया। तो परिवर्तनशील हो सकते हैं ये नियम, लेकिन ध्यान रखना, जब शौच जाओ तो कपड़े वही मत पहन के रखो जिससे आप शौच गए हो, उसको बदल दो। तो वो तो खैर अभी भी करते हैं हमारे संत। बात यहाँ पर थी कि कोई ऐसा नियम होता है जिसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन हो, ताकि जिस संगठन में, जिस परिवार और समाज में है, वो बढ़िया से चल सके, अपनों के फायदा के लिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई बंधन का कारण नहीं है, वो मुक्ति का कारण है। गुरुदेव जी कहते थे कि जैसे पति पत्नी है, एक दूसरे के अंडर में है, परिवार के, तब आप उसको ये न मानो कि मैं बंधन में हूं, नहीं, वही मुक्ति का कारण है। जैसे कोई गुरु का दास हो गया, तो गुरु का दास होने का मतलब, दास मतलब गुलाम होना थोड़ी है वहां पर है। एक जबरदस्ती कोई हमें गुलाम बनाया, और एक हमने स्वीकार किया है इसको स्वेच्छा से, बहुत अंतर है दोनों में। हमने स्वीकार, गुलामी क्यों ले रहे हैं, ताकि जीवन की, हमारे जीवन की गुलामी छूटे। बंधन क्यों स्वीकारा जा रहा है, ताकि हमारा बंधन टूटे। बहुत अंतर है दोनों में। तो ये बातें अब बहुत विस्तार नहीं करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा था कि हमारा जीवन, हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, आएंगी, यही पहचान है जीवन की। एक विचारक ने लिखा है, जीवन क्या है, लहरों का नाम है। जिंदगी क्या है, लहरों का नाम जिंदगी है। लहरों, जैसे कोई लहरों का होना अच्छी बात है, लहरों का होना अच्छी बात है। जब आप अस्पताल में जाकर के ईसीजी टेस्ट कराएं और सीधी रेखा आ जाए, क्या होगा डॉक्टर साहब? तब तो फिर दिवंगत हो गए, है ना। इसका मतलब है तरंगों का होना। ईसीजी टेस्ट में ऐसे वेव बनना चाहिए, लहरें, इसका मतलब आप जिंदा हैं। जिंदा होने का प्रमाण क्या है, तरंग, उतार चढ़ाव ऐसे होता रहेगा। तो हमारा भी जीवन, सबका जीवन है। आप देख लीजिए, राम और कृष्ण के जीवन को झांक करके देखो, कितनी समस्याओं से,
कितनी बड़ी बातें होती थी। एक सज्जन थे, गुरुदेव जी से मिले, उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव जी ने कहा, क्या संसार भर का सर्वेक्षण कर लिए हो? अरे मानो तो गुरुदेव जी, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ इस संसार में। गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा बताओ, घर से निकाल दिए गए हो? नहीं गुरु जी, घर में हूँ। अच्छा, तुम्हारी पत्नी को कोई चुरा के ले गया? नहीं महाराज जी, घर पत्नी पत्नी जो है घर में है। राम से तो अच्छे हो ना भगवान राम से तो अच्छे हो। वो अपने राज्य से निष्कासित थे और उसकी पत्नी को बहुत बड़ा बली आदमी उसको ले गया था। बताओ, सोचने का ढंग ही गलत है ना। हम क्या समझते हैं उनकी जीवन में, बुद्ध के जीवन को पढ़ के तो देखो जरा से, बुद्ध के जीवन को देखो, उन्हीं के शिष्य और चचेरा भाई था देवदत्त। सोचो कितना विरोधी उनका, कितनी बार उनकी हत्या करने के लिए सोचता रहा। इतना बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर, नीचे बुद्ध टहल रहे थे एक पहाड़ी के, और बस पहाड़ी से उस पत्थर को ढकेले ही इसलिए गया था कि बुद्ध पर गिरे और मर जाए। ऐसा संजोग, वो किसी पत्थर से टकराया और वहीं से एक बड़ा सा पत्थर आया, उसके अंगूठे में लग गया, महीनों बीमार रहे उसको लेकर के बुद्ध। अब बताइए, इतने मतलब जिनका इतनी पवित्रता, उनका दिल, महात्मा बुद्ध करुणावान, उनके विरोधी, महावीर के विरोधी, उनके बुद्ध कबीर के विरोध। कबीर साहब ने कहा कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। उसको ही मारने दौड़ते, उसको भी कितना विरोध करने वाले हुए हैं। इसीलिए वो सर कबीर के संबंध में लिखने वाले तो उसको 52 कसनियों, बहुत सारी बातें लिख डाली हैं उनके लिए। तो कोई भी, सबके जीवन में ये बातें आती हैं, चाहे ईशा के बारे में पढ़ो, मोहम्मद के बारे में, किसके जीवन, ईशा को तो देखो सूली पर ही लटका दिए। सोचो, उतनी बड़ी तो हमारी समस्या नहीं है जब देखा जाए तो, उसको सीधे गजब हो गया। सोचो, एक जिंदा आदमी के हाथ में पैर में यहाँ पर कील ठोक करके टांग दिया जाए और बस खून टपक टपक करके गिर रहा और मरे, कितना कठिन है बताओ। मंसूर को उसके हाथ पैर को काट दिया गया, उसको सुकरात को जहर ही दे दिया गया, महात्मा गांधी को गोली ही मार दी गई, उसको ट्रेन से ढके, आज ही पढ़ रहा था प्रिटोरिया वहां के बारे में, कैसे 7 जून 1893 का वो दिन था जब उसको ट्रेन से ढकेल दिया गया था। वहां पर एक बोर्ड लगा है जिस स्टेशन पर पीटर क्या ऐसा नाम है, मेरिटबर्ग ऐसा कुछ नाम है, तो वहीं पर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। तो वो लिखा है, अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक में अदम्य साहस में पढ़ा था, उसमें उसने लिखा है, मैं वहां गया उस स्टेशन में देखने के लिए, और वो बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कहा करके। यहाँ से फिर उसने लसनी आंदोलन शुरू किया, यहीं से उसको ट्रेन से उतार दिया गया था कहा करके। कितनी बड़ी समस्या थी बताओ उनके जीवन में। हम सबके भी जीवन में है, छोटा मत बनो। असली चीज वो कभी कभी आती है, लेकिन ये काम हमेशा अहिंसा की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता, सहनशीलता की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है। एक बात याद आई, गुरुदेव जी कलकत्ता के धर्मतल्ला मैदान पर स्पीच दे रहे थे, बोल रहे थे, कई साल पहले की बात है। मैं मैदान में कई बार गया हूँ गुरुदेव जी के साथ, उसमें अलग से भी गया हूँ धर्मतल्ला मैदान में सत्संग में। तो वहाँ बोले, और ऐसा संजोग था वहीं फोर्ट विलियम में, वहाँ सैनिक रहते, फौजी रहते हैं, वे लोग भी सुनने के लिए आ गए थे। ऐसा संजोग था उस दिन गुरुदेव जी का अहिंसा पर भाषण था, उन गुरुदेव जी का अहिंसा, और भी बातें थी, लेकिन एक प्रसंग आया अहिंसा पर, भाई अहिंसा का पालन करो, किसी को तकलीफ न दो, ये बातें आई। अब जब प्रवचन खत्म हो गया तो कुछ लोग मिलने वाले होते थे, जो शहर से आते थे, वे लोग तो गुरुदेव जी कुर्सी लेकर के पीछे बैठ लेते थे। वो दृश्य याद है मुझे, बैठे। फिर वो जितने फौजी कुछ लोग आए हुए थे, वो लोग आकर गुरुदेव जी को घेर लिए। महाराज जी, आपका प्रवचन सुने आज, आपने तो अहिंसा के बारे में खूब बढ़िया भाषण दिया, लेकिन हम लोग अहिंसा का पालन करने लगे और ये पाकिस्तान वाले और चीन वाले आकर के हमला करें और हम लोग अहिंसक बने रहें, तब क्या होगा? गुरुदेव जी ने कहा, बेटा, जिस दिन पाकिस्तान और चीन हमला करने आए तो मुझे, मेरे हाथ में भी एक बंदूक देना, मैं भी चलूंगा लड़ने के लिए। बात उसकी नहीं है, बात ये है
कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फौज में भर्ती हो जाते हैं, उनको गोली चलाने को अवसर नहीं मिलता, रिटायर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। लेकिन यदि आप इसका पालन नहीं करोगे, अहिंसा का, धैर्य का, सहनशीलता का, तो आपस में फौजी फौजी ही लड़ बैठोगे। किसी बात को लेकर के आपके सार्जेंट कमांडर ने डांटा और आप में अहिंसा नहीं है, सहनशीलता नहीं, तो उन्हीं पर बंदूक चला दोगे। घर में आए, पत्नी है, उनको भोजन बनाने में थोड़ी देरी हो गई, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई, बंदूक चलाओगे। कदम कदम पर अहिंसा की जरूरत है, कदम कदम पर धैर्य और सहनशीलता की जरूरत है। कभी कभी वो परिस्थिति आती है कि गोली चलाना है, वो करना है। कभी कभी बाहर वाले लड़ने आते हैं, कभी कभी गांव वाले लड़ने आ सकते हैं। बाहर के लोग कहाँ ज्यादा आते हैं, अपनों से होता है, वहां धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इन बातों को लेकर के नहीं, हमारा गलत व्यवहार, हमारा अंदर का विकार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, उद्वेग आ जाता है, मेरे अंदर में कटुता है, नफरत है, ये मेरे लिए समस्या है सबसे बड़ी। वो समस्या नहीं है, वो कभी कभी आते हैं। लेकिन क्या क्रोध पता नहीं कब आ जाए, और है भी ऑलरेडी उसमें विकार है, लालच है, लोभ है, घृणा है। छोटी छोटी बातों में लेकर के हम उत्तेजित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या है जीवन की। क्या आपने अपने क्रोध को शांत किया? क्रोध रहित जीवन जी रहे हो, उद्वेग रहित जीवन जी रहे हो, विकार रहित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, इन विकारों को दूर करने की जरूरत है। ये हमारे जीवन की समस्या है। काम ही नहीं करते हम इन बातों को लेकर के, बस बाहरी ऐसा है तो कैसे कर लेंगे, वैसा है तो कैसे कर लेंगे। नहीं, जीवन को संवारने का अवसर है, अच्छा जीवन जीने का अवसर है। आप करें इस चीज को, और उसकी शुरुआत खुद से करें। ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी बातें हैं, शास्त्र की बात नहीं है, कोई देवी देवता की बात नहीं है, भगवान भगवती की बात नहीं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको भगवान कैसे मिलेगा, मैं ये नहीं बताऊंगी आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे। मैं क्या कह रहा, आप अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, आप अपने भीतर पवित्रता को कैसे महसूस करेंगे, निर्मलता को कैसे महसूस करेंगे, शांति को कैसे महसूस करेंगे। आप लड़ झगड़ करके शांति महसूस नहीं कर सकते, गलत खान पान करके, कटु बोल करके शांति महसूस नहीं कर सकते, दूसरों को धोखा दे करके शांति महसूस नहीं कर सकते। सोचो, दूसरों को धोखा दे दिए और आप कहेंगे मैं शांत रहूं, कभी नहीं हो सकता है। दूसरों को छल करके, धोखा दे करके, दूसरों के दिल को दुखा करके, कटु बोल करके क्या मुझे सुकून मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। ये करना है। कभी दूसरों को दुख देना, सदगुरु विशाल देव की एक पंक्ति है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। सोचो कितनी बड़ी बात कहते हैं, दुख देने के भाव को दिल से, दूसरों को दुख मिले इस भाव को भी दिल से निकाल दो। क्यों? अब इसका एक बड़ा सा विज्ञान है, अभी मैं विस्तार नहीं करूंगा। क्योंकि जब मेरे मन में विकृति आती है, सोचो विकृति आती है, तभी मैं किसी के लिए दुख देने का भाव कर सकता हूं। पवित्रता में कभी भी दुख देने का मन नहीं बनेगा। क्या है? अंदर में मैलापन है, अंदर में विकृति है। वो विकृति पहले मेरा नुकसान करने वाला है। हम दूसरों का नुकसान तब तक नहीं कर सकते जब हम अपना नुकसान नहीं कर लेंगे। पहला हम अपना नुकसान करते हैं, पहला हम अपना भीतर में विकार भरते हैं, तब दूसरों को विकारी बना सकते हैं। तो पहला हम कर रहे हैं, तो दूसरों को कितना लाभ पहुंचाते हैं, कितना हानि पहुंचाते हैं, ये तो सेकेंडरी है। पहला क्या, हम अपना क्या कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। हम दूसरों का भला कैसे कर पाएंगे जब तक हम अपना भला ना कर पाए हों। इसलिए ये मैंने कहा ना कि किसी को गाली निकालनी हो, बताओ, तो गाली किसी को देने के पहले अंदर गाली पैदा करनी पड़ेगी। अंदर गाली ना हो तो कैसे आप गाली निकाल सकते हैं? उस गाली को जीना पड़ेगा आपको। किसी को 10 रुपया देना है तो 10 रुपये देने के पहले 10 रुपये कमाना तो पड़ेगा। आप कमा करके रखेंगे और फिर 10 ही नहीं रहेगा, फिर आपके पास में ज्यादा रहेगा, फिर उसमें से 10 रुपये आप देंगे। ऐसे ही है, अर्थात गाली आप पैदा किए,
गाली को आप जिए, दोहराए कई बार, फिर उसके बाद निकाले। अब कितना बड़ा नुकसान कर बैठे आप। दूसरों को धोखा देने के पहले क्या आपने अपने को धोखा नहीं दिया है? मन में आया कि मैं उसको धोखा दूं, आपने छल लिया। किसी के सामान को बिना पूछे रख लेना, सामान तो मिल गया, पैसे कुछ मिल गए, लेकिन किसको बेच दिए? अपनी जमीर को बेच दिए, अपनी आत्मा को बेच दिए। और फिर बचा कर क्या रखा? जब वही खत्म हो गया, मैंने कल कहा था ना, पैसे तो आए और चला जाएगा, लेकिन भीतर वो रह जाएगा, मैंने चोरी की, वो रह जाएगा और वो आपको चुभेगा कांटे की तरह। बस वही तो बचाना है अपने आप को, वो कटुता बचाओ। और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। मैं अकेले में शांत नहीं रह पाता हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ, ये समस्या ज्यादा है। वो नहीं है कि दूसरे लोग कुछ क्या करते हैं, वो है कभी कभी है, कभी कभी है। इसलिए जीवन को सुंदर जिए, यही जीवन का उद्देश्य है, ताकि उससे अच्छे परिणाम पा सकें। साहेब बंदगी।